हेलो एवरीवन, दिस है ज्योति गांधी। आज हम वापस आए हैं धीरज जी के साथ इनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें करने के लिए। कैसे हो धीरज जी? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। धीरज जी, हमने प्रीवियस वीडियो में कनाडा के चेंजेस के बारे में बताया था कि 11 साल में किस तरह से चेंजेस हुए हैं, जिसमें आपने एसपीपी, नॉन एसपीपी और एसडीएस, नॉन एसडीएस के बारे में बताया था। ऑल्दो आज की डेट में तो इमिग्रेशन ने एसडीएस, नॉन एसडीएस को भी बंद कर दिया है। पर आप ये बताओगे कि जब एसपीपी, नॉन एसपीपी चलता था और एसडीएस, नॉन एसडीएस चलता था, उस टाइम के ऊपर वीजा आउटकम्स कैसे थे? देखो, अगर मैं एसपीपी नॉन एसपीपी की बात करूँ, एसपीपी लॉन्च हो गया था जब कनाडा ने जीआईसी टर्म लॉन्च किया था। जब देखिए, स्टूडेंट को एज ए लिविंग एक्सपेंस वहाँ पे फंड डिपॉजिट कराना पड़ता था, तो आज भी कराना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर एचडीएस बंद हो गया तो आप जीआईसी नहीं दिखाओगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता था, एसपीपी नॉन एसपीपी होता था, ये प्रोग्राम हर एक कंट्री प्रोग्राम चलाती है। कनाडा ने 2 बार चलाई, एसपीपी चलाया, स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम चलाया, जिसमें एसपीपी में आपको लाइक जीएससी डिपॉजिट कराना है, ना भी कराओ तो भी फ्रंट शो करनी है, 6 मंथ की फीस पे करनी होती थी और आपका वीज़ा उसमें 1 साल की फीस वाली कंडीशन नहीं होती थी, कुछ ऐसी। फिर एचडीएस लॉन्च हुआ, उसमें 2 कंडीशंस लॉन्च कर दी उन्होंने, जीएससी भी जरूर जमा कराना है आपको और 1 साल की फीस भी जमा कर। अब इनकी मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो आज की डेट में लाइक एसपीपी होता था स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम, एचडीएस होता था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये स्टूडेंट का सीधा आने का रास्ता, लाइक यू हैव टू शो ओनली लाइक 1 ईयर फीस प्लस जीआईसी। इसके अलावा फंड्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती थी, फाइलें लॉन्च की जाती थी, 6 ईच बैंड की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वीजा आते थे। नॉन एचडीएस में कौन सी फाइल लगती है, जैसे जिसके एक में 5.5 है। जब नॉन एचडीएस एचडीएस आने से पहले एसपीपी नॉन एसपीपी चलता होता था, तो 2 में 5.5 वालों के भी वीजा आते थे। जैसे ही एचडीएस नॉन एचडीएस हुआ, तब 2 में 5.5 वालों के वीजा आने बंद हो गए। एवरीवन नोज, जुलाई और जून 2018 की बात है। न्यागरा कॉलेज बहुत अच्छा चलता होता था, 2 में 5.5 एक्सेप्ट होते थे वहां पे। एकदम रिफ्यूजलें आई थी और एकदम कनाडा ने स्टूडेंट्स को हिला दिया था, एजेंट्स को हिला दिया था, कंसल्टेंट को हिला दिया, ये क्या हो गया। तो उन्होंने समझाया अभी ये इसलिए हुआ है। तो फिर क्या हुआ, 1 में 5.5 वालों के वीजा आने स्टार्ट हो गए, 6 ईच वालों के वीजा आने स्टार्ट हो गए। फिर एक टर्म ऐसी आई जब उन्होंने 1 में 5.5 वालों के भी वीजा देने बंद कर दिए, सिर्फ एचडीएस फाइल वालों की वीजा देते थे। वो 1 अगस्त 2023 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 1 अगस्त 2023 को उन्होंने एक और अनाउंसमेंट कर दी कि अब एचडीएस के अंदर हमने 6 ओवरऑल वालों को ले लिया, चाहे 1 में 5.5 है, चाहे 2 में 5.5 है। बच्चों के बहुत सारे वीजा आए। तो इस तरीके से लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि एसपीपी में वीजा कम आते थे और एचडीएस नॉन एचडीएस में वीजा ज्यादा आएगी, नहीं, ऐसा नहीं था। एसपीपी और नॉन एसपीपी, एचडीएस और नॉन एचडीएस में ये फर्क रहा कि वीजा की स्पीड, पहला। दूसरा, लाइक 2014 से पहले बच्चे कनाडा नहीं जा रहे थे स्टूडेंट वीजा के लिए। अगर जाने कोई बच्चा ट्राई भी करता था, अगर पंजाब ट्राई करता था, तो उनको वीजा नहीं मिलते थे। 2014-15 के बाद जब ट्राई, तो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि गली में से एक बच्चा कनाडा गया तो उसके पीछे 4 हो जाएंगे, 4 गए तो 4 के पीछे 16 हो जाएंगे, 16 गए तो 16 के पीछे 32 हो जाएंगे। तो ये ट्रेंड चला, तभी 2022-23 के अंदर इतना सारा बच्चा आ गया। बच्चा तो वही था, ये थोड़ी था अभी एकदम पैदा हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीजा उस टाइम पे ज्यादा आ रहे थे, कम आ रहे थे, वीजा वैसे ही आ रहे थे जैसे आने चाहिए। उनके लिए कहीं ना कहीं सीट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी इमिग्रेशन की तरफ से। कॉलेजों ने अपील करे कि हमें सीट ज्यादा चाहिए, तो उनको दे देगी परमिशन। पीपी चले, मतलब कि जैसे लाइक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर एफिलिएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है, तो ऐसी कनाडा के अंदर भी ऐसे कॉलेज ओपन हुए जिसको P2P बोलते थे, लाइक भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो उसमें भी क्या होता था कि भी जैसे अब मैं लैम्पटन की बात कर लूँ, तो वो टोरंटो जो कैंपस था उनका, वो पीपी के अंदर आता था। मैं वो कैंपस किसी और कॉलेज का यूज़ करते थे, बट डिग्री और स्टडी बच्चों को लैम्पटन की मिलती थी। तो ऐसे ये पीपी कैंपस ओपन हुए जिन्होंने इस मार्केट लाइक इस कैनेडियन मार्केट को और उठाया। तो कहीं ना कहीं फिर एज यूजल वीजा सक्सेस रेट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। इवन 2022-23 में बात करें तो इवन वीजा सक्सेस रेट अबव 90% गया, जो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 40 से 50% के बीच में। बट हाँ, गुड न्यूज ये है कि आफ्टर सितंबर 2025 इनटेक बच्चों का थोड़ा सा, अंडर ग्रेड वाले बच्चों का वीजा सक्सेस रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है, बिकॉज मास्टर का वीजा फिर भी आ रहा था, बट अंडर ग्रेड वाले बच्चों के वीजा बिल्कुल ही कम हो गए थे, तो वो ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो गया।
तो धीरज जी, जब आपने बताया कि एसपीपी चलता था उस टाइम के ऊपर, जीएसी पे करना या ना पे करना वो स्टूडेंट की चॉइस होती थी। नहीं, जीआईसी पे करना ज़रूरी होता था, बट आप जो फीस थी वो 6 मंथ के साथ चलती मतलब थी। 6 मंथ की या 1 ईयर में से कोई भी चूज़ कर सकते थे। तो उस टाइम के ऊपर जीएसी बच्चे को कितना पे करके जाना पड़ता था जब एसपीपी, नॉन एसपीपी था? फिर एसडीएस, नॉन एसडीएस आया, उस टाइम के ऊपर जीएसी की अमाउंट क्या थी? और आज की डेट में जीएसी की अमाउंट क्या है? देखो, अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे वही 10 हज़ार डॉलर जाते थे, 10 150। फिर उसके बाद जब एसडीएस आया तब भी 10 150 सेम था। फिर 31 दिसंबर 2023 के बाद इन्होंने बढ़ा के 20 635 कर दिया। फिर 2024 में लाइक यही चला। फिर 2025 के अंदर इन्होंने फिर बढ़ाया उसका 22 835 कर दिया। तो अब कुछ बच्चे ऐसे थे जैसे जिन्होंने 20 635 लाइक जीआईसी भर रखा था, तो उनकी कहीं पे रिफ्यूजल आ गई 2025 में अंदर। तो अगर ऐसा आज भी चल रहा है सर्कल की किसी ने जीआईसी कम भर रखा है और उसको लगता है कि मैं फाइल लॉन्च कर दूं आफ्टर गेटिंग द रिफ्यूजल, मैं जीआईसी बढ़ा के ना भेजूं क्योंकि अब तो नॉन एचडीएस एचडीएस कुछ हुआ ही ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जरूरी है आपका 20 855 करना, बिकॉज आप मौका दे रहे हो इमिग्रेशन ऑफिसर को कहीं ना कहीं रिफ्यूजल के लिए कि वो उसके पास एक रीजन मिल जाएगा लाइक कि आपने 22 855 लाइक जीआईसी नहीं भरा था, आपने 20 635 भरा हो, तो इसलिए मैं आपको रिफ्यूज करते हूँ या करता हूँ। बिकॉज चाहे आप उसके साथ फंड 30 लाख दिखा रहे हो, चाहे इट डजेंट मैटर। दैट इज द लाइक एक बेसिक टर्म्स यूज होती है कि ये आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। अगर ये भी एलिजिबल आप एक्स्ट्रा दिखा रहे हो तो वो आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ना कि अगर 22 855 आपने लाइक जीआईसी नहीं पढ़ रखा और आपको लगता है कि आप वीजा ले रहे हो तो आप कहीं से मैं ये नहीं कहूंगा अभी एक भी वीजा नहीं निकलेगा, ऐसा निकल सकता है, हवा में तीर है। पर आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट मैं ये नहीं कह सकता कि 10 में से 5 वीजा आ जाएंगे जीआईसी कम भर के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आधा निकल जाए तो मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज इट्स ए इमिग्रेशन है, इट्स इस और टोटली डिपेंड ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर। इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ भी डिसीजन ले सकता है बिकॉज दे हैव अ पावर। बट आई वुड सजेस्ट कि 22 855 या 22 900 अपना जीआईसी भर के जाएं, एक साल की फीस पे करके जाएं। साथ में अगर सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर की पोजेशन दिखा के जाएं, जैसे न्यूजीलैंड में दिखाते हैं हम। हालांकि इतना फंड हमारे पास और पड़ा है, वो एज ए सेविंग दिखाए तो मोर ओवर गुड है, बिकॉज आप एज ए एफडी उफडी दिखाने की कोशिश करते हो तो एफडी में आपकी डेट आ जाती है कि लेटेस्ट डेट ये है। तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को फिर ये लगता है, इसको एक बहाना मिल जाता है कि ये रिसेंट एफडी है। तो मे भी ये बच्चे ने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन को लेके थोड़ा सा क्लीन चलाएंगे तभी आपका वीज़ा आ पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं। तो जैसे साल 2025 की बात करें तो साल 2025 में बच्चों ने फाइलें मिल गई, बहुत ज़्यादा कनाडा की रिफ्यूजल्स भी आई हैं। लोगों ने ये बोल दिया कि कनाडा वीज़ा नहीं देगा। तो क्या अगर कोई बच्चा जो है वो साल 2026 के अंदर पैन आउट कर रहा है, उसको क्या ऐसा करना चाहिए कि जो मिस्टेक या जो चीज़ 2025 में हुई थी, ठीक है, वो 2026 में अब रिपीट ना हो? मिस्टेक सिर्फ बच्चों ने ये की कि सबसे पहले ये वर्ड यूज़ करना छोड़ दो कि हमें भेज दो, सिर्फ कनाडा भेज दो, ये वर्ड यूज़ करना छोड़ दो। सेकेंड, आप ये भी छोड़ दो कि लाइक अपने स्टडी से रेलिवेंस वाले जो आपकी स्टडी के साथ कोर्सेज रेलिवेंट है उसको चूज़ करें। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो लाइक इफ इन आर्ट्स, लाइक अगर आर्ट्स आर्ट्स आपने प्लस टू में लिया और आपके पास उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है और आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलो करती है कि यहाँ आके आप इसको एज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, मोर ओवर कि आप साइकोलॉजी में जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि वो कंप्यूटर वाले कोर्स में जाए रेदर देन साइकोलॉजी या आर्ट्स वाले किसी सब्जेक्ट में, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी एक तो उसको वहाँ जाके उस वो लेवल की ग्रोथ मिलेगी। सेकेंड, कहीं ना कहीं उसका वीज़ा जो क्रेडिबिलिटी हाई हो जाएगा, उसको वीज़ा मिलना ईजी हो जाएगा। तीसरा, लाइक आप ये चीज़ों में मत आए कि अब एचडीएस नॉन एचडीएस के अंदर कुछ रह नहीं गया है तो जेएसी भरने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप अपनी तरफ से सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते जाओ। नो वन आस्क यू एनीथिंग। लाइक कैनेडियन इमिग्रेशन कभी बोलती नहीं है कि चलो अच्छा मुझे ये भेज दो तो मैं आपको वीज़ा दे दूंगी, नहीं। वो ये चीज़ें तो बोल सकती है जैसे आपने लाइक पहले क्या होता था, अगर मान लो आपने आईएलटीएस अपलोड करना भूल गए हो, आपने मेडिकल अपलोड करना भूल गए हो, तो वो मांग लेती थी। आज की डेट में इमिग्रेशन कुछ नहीं मांगती बिकॉज एचडीएस नॉन एचडीएस नहीं रहा, तो वो सीधा क्या है कि वीज़ा देगी या रेफ्यूजल देगी। सो आई वुड सजेस्ट कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो जो भी आपके पास है, बिकॉज आपके लिए वो पीस ऑफ पेपर है। लाइक जैसे ITR है, 1 साल के लगा रहे हो, 2 साल के लगाओ, 2 साल के लगा रहे हो, 3 साल के लगाओ, विद कंप्यूटेशन लगाओ,
with source of funds लगाओ, with TT copies लगाओ, like it will increase the credibility of visa rather than कि आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने के कोई पैसा नहीं एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा, तो आपकी कहीं ना कहीं वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. एंड ट्राई टू लाइक गेट एडमिशन इन द स्टेम कोर्सेज इफ पॉसिबल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच कर रही है. अदरवाइज कोई ऐसा कोर्स आप लो जिसकी आपको लगता है कि इसकी कनाडा के साथ साथ एज वेल एज इंडिया में भी एक अलग वैल्यू है. I guess that's all for the day. हम मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में धीरज जी के साथ दोबारा से नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके धीरज जी. थैंक यू जी.